Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel ZAHOOR Chemistry. I am SHIEKH ZAHOOR, teacher of high school Shanu, and today's topic is about non-contact forces. Let us start with our topic. Non-contact forces. These are those forces, or we can say that a force exerted by an object on another object from a distance or without touching each other is called as non-contact force. यानी एक ऐसा फोर्स जहां पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, पुल और पुश करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस से, किसी दूरी से, और विदाउट टचिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कंटैक्टिंग फोर्स. तो इस नॉन कंटैक्टिंग फोर्स में हम सबसे पहले अगर देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कहां पे होता है? मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. तो हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि अगर हम मैग्नेट जो है, मैग्नेट हम उस चीज को कहते हैं, उस ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को कशिश करता है. तो अगर हम मैग्नेट को थोड़ा सा दूर रखेंगे इस दूसरे ऑब्जेक्ट ने आयरन से, तो वहां से भी मैग्नेट उसको क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है. यह हम ये भी जानते हैं जो मैग्नेट है इसके दो साइड्स होते हैं. एक साइड जो उसमें होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, दूसरे को हम नॉर्थ पोल कहते हैं. और ये जो दोनों पोल है, ये मैग्नेट है, ये एक्चुअली अलाइन होता है, जिसको हम अर्थस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो क्या होता है कि जो लाइक पोल्स है, नॉर्थ और साउथ, दे विल रिपल ईच अदर, व्हाइल एज नॉर्थ और साउथ वो क्या है, वो आपस में क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो यही अगर हम इसी मतलब एक्सपेरिमेंट को या इसी फोर्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो हम दो बार मैग्नेट्स को ला सकते हैं. दो बार मैग्नेट्स अगर हम किसी डिस्टेंस पे रखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट यहाँ पे है और दूसरा बार मैग्नेट किसी और पोजीशन पे है, अगर ये बार मैग्नेट का नॉर्थ साइड है और ये साइड ये साउथ होना चाहिए. अगर ये नॉर्थ होगा फिर रिपल्शन होगी, एंड दिस मैग्नेट विल both the ends of this magnet they will repel each other. तो अगर ऐसा है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, then they will attract each other. और जो अट्रैक्शन होगी, जो ये फोर्स होगा जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ पुल होंगे, तो ये फोर्स एक्टिविटी किसी डिस्टेंस पर भी, किसी दूरी पर भी एक्सर्ट हो सकता है. या ये फोर्स कैसे एक्सर्ट है? विदाउट टचिंग ईच अदर. तो जो मैग्नेट जो फोर्स एक्टिवेट करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. और ये मैग्नेट है, ये किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है. अगर लाइक पोल इसकी तरफ होगा तो फिर अट्रैक्ट करेगा, अगर लाइक पोल इसकी तरफ तो फिर रिपल करेगा, अगर अनलाइक पोल इसकी तरफ होगा तो फिर अट्रैक्ट करेगा. तो इस मैग्नेटिक फोर्स को, या जिसको हम इस मैग्नेट को या इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी जगह ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में एक जगह एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, तो वहां पे एक्चुअली एक फोर्स का इस्तेमाल होता है. जब हम इस रेफ्रिजरेटर को बंद करते हैं, ओपन करते हैं, तो जब हम बंद करते हैं तो एकदम से ये डोर है, ये ओपन होता है या ये बंद होता है. जब हम ऐसे दूर से ही इस डोर को ऐसे पुश करेंगे तो एकदम से बंद हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक स्ट्रिप प्रेजेंट दिया. तो वहां पे हम इस मैग्नेटिक फोर्स को अच्छे से समझ सकते हैं. इसके बाद एक और फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है, फोर्स which is produced by the electrically charged objects. यानी अगर हम कभी कभार दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करेंगे, इनको हम एक दूसरे के ऊपर रगड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे क्या है, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें एक्टिविटी क्या होती है? इनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होती है. जिस ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज इख्तियार होगी, और जिस पर रब करेंगे उसको इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी. तो इस तरीके से जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को बैद में इसको हम लेंगे टुवर्ड्स द डस्ट पार्टिकल्स या टुवर्ड्स द बिट्स ऑफ द पेपर, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्जड ऑब्जेक्ट है, ये क्या, ये इट विल अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर विदाउट contacting those papers, or even at a distance it will attract the bits of paper, and that particular force is called as electrostatic force. और इसके बाद जो फोर्स है, that is called as gravitational force. Gravitational force एक ऐसा फोर्स है जहां पे भी एक ऐसा फोर्स, यानी कि we can state that it is a pull or a force exerted by objects possessing mass. यानी जिन ऑब्जेक्ट्स में भी मास है, जिन ऑब्जेक्ट्स में भी थोड़ा सा मटेरियल है,
उन पे एक पुल एग्जर्ट होता है, उन ऑब्जेक्ट्स पे एक पुल एग्जर्ट होता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। या हम ऐसा भी कहेंगे, अगर हम गैलीलियो जिसने कि एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक फिजिकिस्ट था, एक फेमस फिजिकिस्ट था, एंड अकॉर्डिंग टू हिम की जो अर्थ है इट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट सेंटर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यही वजह है कि जो कीलेस्टल बॉडीज है, फॉर एग्जांपल जो सन है, जिसको आप हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है कि सन इज एट द सेंटर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड इट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, ये सब कुछ एक्चुअली मुमकिन कैसे है? बिकॉज ऑफ दिस force of gravity or because of this gravitational force. And that was all about today's topic. Have a nice day.